स्वागत है आपका आपकी खरी टीचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ये स्टूडेंट क्लास 8 में हो या क्लास 12 में या कर रहा हो कंपटीशन की तैयारी, सबके लिए जरूरी है नंबर सिस्टम। जिस तरह किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले सबसे पहले पूजा की जाती है गणेश जी की, उसी तरह मैथ को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। चलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जो कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। किससे? 0 से। याद रखना, होल नंबर ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और ये भी कहां तक जाती हैं? ये भी अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। फिर सुनना, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पहला देखा नेचुरल नंबर। इसे कहा जाता है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसकी डेफिनेशन बनेगी, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या। हम एक नई डेफिनेशन भी बना सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति वस्तु को गिनने के लिए अर्थात उसकी काउंटिंग करने के लिए किया जाता है, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? तो आप बताएंगे सर 3 मार्कर हैं। कैसे? 1 2 3। मुझे गिनना है, बताओ कितने स्टूडेंट इस रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो हम कहां से गिनती स्टार्ट करेंगे कि उनको काउंट करने के लिए? 1 से। तो 1 2 3 4। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति वस्तु को काउंट करने के लिए किया जाता है वो कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। अब बात हुई जब मैं तीनों मार्कर इधर रख दूं और फिर पूछूं कि बताओ मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तब आप क्या बोलोगे? तब हम अब यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तब हमें महसूस हुआ एक ऐसी संख्या जिसका मान कुछ नहीं हो, तो उसके लिए फिर उपयोग किया गया। फिर निकल के आया 0। क्या निकल के आया? 0। तो याद रखिएगा, होल नंबर मतलब जब प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? होल नंबर। आगे देखते हैं, इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें 0 हो, जिसमें 1 2 3 ये अनंत तक हो, और इस साइड -1 -2 -3 -4 ये भी कहां तक हो? अनंत तक। अर्थात वे संख्याएं जिसमें 0 हो, धनात्मक मान हो और ऋणात्मक मान हो, वो कहां तक जा रहे हो? अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं को कहा जाता है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। चलिए नेक्स्ट, सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर यानी वो संख्याएं जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसी संख्याएं हो तो वो कहलाती हैं सम संख्याएं। हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। किसका? 2 का पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी संख्याओं को कहा जाता है इवन नंबर। ये कहां से स्टार्ट होंगी? ये होंगी दोस्तों 2 से 2 4 6 8 10 ये बढ़ती जाएंगी। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? इवन नंबर यानी सम संख्या। बात आती है ऑड नंबर यानी विषम संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग ना जाए, जिसमें 2 का पूरा भाग ना जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ये स्टार्ट होती हैं 1 से 1 3 5 7 9 11 ये बढ़ती जाएंगी। ये भी कहां तक चले जाएंगी?
अनंत तक। फिर सुनना, हम पढ़ रहे हैं प्राकृत, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले देखा प्राकृत संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं दोस्तों अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमने देखा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। हमने देखा इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं जिसमें 0 हो, धनात्मक मान हो, ऋणात्मक मान हो, वो संख्याएं कहलाती हैं इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। हमने देखा इवन और ऑड। इवन मतलब सम संख्या जो 2 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, और ऑड जो 2 से स्टार्ट हो और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी। और ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं जो 1, 3, 5, 7 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए। चलिए अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी अन्य से नहीं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। देखते हैं क्यों। सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। नहीं, क्योंकि 9 में तो 3 का भाग चला जाता है, तो क्या आएगा 11, 13, 17 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। मैंने ये 2 को ब्लैक पेन से क्यों लिखा, देखते हैं। क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है दोस्तों 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। बहुत महत्वपूर्ण, 2 बार बोल लेना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? विषम, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, वो कौन है? 3। बहुत महत्वपूर्ण, इस 2 को हमें ऐसा लगता है कि ये अभाज्य नहीं होगी, पर याद रखना 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन और बनता है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसे भी याद रखना, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 25, कितनी? 25, 2 बार बोले ना, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक जब आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी 15, 51 से 100 तक देखेंगे तो आपको मिलेंगी 10। ये 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। आता है अब नेक्स्ट कॉम्पोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। कौन सी? भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती हैं, जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल हैं, यानी वो विभाजित हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, आपका 8 भी आ जाएगा, पहले 8 लिख लेते हैं, 8, 9, 12 इस तरह से ये बढ़ती जाएंगी। आ रहा है समझ में? हमने देखा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी अन्य से नहीं, ऐसी संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी? 25। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2। और कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है जो किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, 1 से, स्वयं से और किसी अन्य से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को कहा जाता है कॉम्पोसाइट यानी भाज्य नंबर। अब देखते हैं परिमेय संख्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्या मतलब वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन बनेगी कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में, अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कहा जाता है। बट Q
डज नॉट इक्वल 0। क्यों क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल 0, मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे 5/6, 1/3, 4/5, ये सब क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इधर देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हम लिख सकते हैं, आप बताइए क्या 8 परिमेय संख्या है? हाँ, 8 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 8 के नीचे क्या लिख सकते हैं? 8/1। क्या 0/1 परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि 0 के नीचे हम /1 लिख सकते हैं, बट यदि ऐसा लिखा होता 8/0 या लिखा होता 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती। अब सुनना, 8 0/1, चलिए अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? √2, √5, वो संख्याएं जिनके दशमलव अशांत हैं, जैसे 3.3333, ये आता जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब यहां देखिएगा कुछ अब आप बताइए, तो क्या सर √25 भी अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, √25 परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि √25 का वर्गमूल है 5 और इसे हम लिख सकते हैं 5/1, मतलब वे संख्याएं या जिनका पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है, ठीक है। तो जैसे √196, ये सब क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर नहीं होगी। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि देखिए √2 का वर्गमूल √2 का जो वर्गमूल है वो पॉइंट में आता है, इनका वर्गमूल पॉइंट में नहीं आता। तो मतलब जिनका पूर्ण वर्गमूल है वो सब क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। अब सुनिए, क्या 5 पॉइंट जैसे लिख दिया 5.3, तो क्या ये भी अपरिमेय संख्या है? सर आपने ने तो बताया कि अपरिमेय संख्या वो होती है जो दशमलव में हो, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि दशमलव में कौन सी? जिनका दशमलव शांत ना हो, जैसे लिखा 5.11111, ये आता जा रहा है, पर इसका दशमलव तो शांत है। भाई हम इसे पॉइंट अलग करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आएगा और जितने डिजिट है उतने 0 आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 53/10, 53/10। और हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन भी यही कहती है कि वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में हम लिख सकें, तो इसे हमने p/q के रूप में लिख लिया। जैसे और एग्जांपल यदि हम देखें परिमेय संख्या के, क्या ये भी परिमेय संख्या है? हाँ, यहाँ से भी पॉइंट अलग करके यहाँ पे हम अपॉन में 1000 लिख सकते हैं, पॉइंट अलग करेंगे 1 आएगा, जितने उसके बाद डिजिट उतने 0 आ जाएंगे। तो इसका दशमलव शांत है, पर इसका दशमलव शांत नहीं है। इसका पॉइंट अलग करेंगे, अपॉन में 1 लिखेंगे, फिर कितने 0 लिखें हमें ये नहीं पता। इसीलिए याद रखिए ये ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय और परिमेय होती हैं ये संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं तो पढ़ ली, अब हम देखते हैं कि बताइए पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो देखिए पाई के 2 मान होते हैं, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14, और ये बढ़ता जाता है। जो पाई है, जो ये साइन है, पाई का जो ये साइन बना है, याद रखिए ये इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। इसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय। क्या कहते हैं इसे? अपरिमेय, ठीक है, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई का ये जो मान है इसे अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। और इसका जो 22/7 वाला मान है ये परिमेय में आता है, किसमें? परिमेय में। और ये जो दशमलव वाला है इसे भी हम अपरिमेय कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाई जो ये साइन है, ये साइन बनकर आता है कि ये कैसा मान है,
पाई कैसी संख्या, एक परिमेय या अपरिमेय। तो याद रखिए यदि ये साइन बनकर आए तो आपको लगाना है आंसर अपरिमेय, इरेशनल नंबर। ओके, अब आ रही है वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th का पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, रियल नंबर। तो सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या मतलब ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या कहलाती हैं? इज कॉल्ड रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो कौन कौन सी? सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, चलिए एक और टॉपिक है, इसी में एक चीज और पूछी जाती है जिसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर। उसे भी समझ लीजिए, को प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जिनका HCF वो संयुग्म या वो जोड़ा जिसका HCF एक हो, जिसका HCF क्या हो? जिसका HCF एक हो। सर कैसे? जैसे मैंने कहा 12 और 13, तो ये होगी को प्राइम नंबर, क्योंकि 12 और 13 का HCF कितना आएगा? 13 करके देख लो, 12 एकम 12, 1, 12 टाइम्स आएगा, ये कट जाएगा, HCF क्या आया? 1। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर। जैसे आप ले ले 5 और 8, तो ये भी कौन सी होगी? को प्राइम नंबर। चलिए देखते हैं, 5 8, 5 पंजा 5, 3, ये देखिए इनका भी HCF कितना आया? इनका भी HCF आया 1। तो ये संख्या भी, तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं को प्राइम नंबर। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब वे संख्याएं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति वस्तु को काउंट करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट होती हैं 1 से, कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। फिर हमने देखा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सभी प्राकृत संख्या। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो यस, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर हमने देखा इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या जो 0 भी हो, धनात्मक मान भी हो, ऋणात्मक मान भी हो। फिर हमने देखा इसके नीचे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। फिर हम आए प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर जो 1 से और स्वयं से डिविजिबल हो, किसी अन्य से नहीं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। कितनी? 25। फिर कॉम्पोजाइट नंबर यानी भाज्य संख्याएं जो किसी अन्य से भी डिविजिबल हो, यानी किसी अन्य संख्या से उसमें भाग चला जाए। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। बट यहाँ पे याद क्या रखना है? Q डज नॉट इक्वल 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, जैसे 5/6, 1/3, 4/5, 8 भी है, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/1, 0/1 भी है, बट 1/0 नहीं होगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अपरिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अंडर रूट वाली वो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं है, और दशमलव वाली वो संख्याएं जो नॉट टर्मिनेट है, मतलब अशांत दशमलव, जिनमें अशांत दशमलव हो। हमने देखा कि अंडर रूट 25 परिमेय होगी, क्यों?
का पूर्ण वर्गमूल है। 4.5 परिमेय होगी क्योंकि उसमें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। फिर देखा हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जो सभी परिमेय हैं और सभी अपरिमेय हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। मतलब सभी ये रैशनल नंबर और सभी ये इरेशनल नंबर मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। यदि आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके क्लास के 9th और क्लास 10th के अलग अलग कॉन्सेप्ट और उनको समझेंगे और उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे।